जानते हैं, कभी ये पैदल निकल जाते हैं, कभी ये ट्रेन पे निकल जाते हैं, कभी ये साइकिल पे निकल जाते हैं और ये कहते हैं कि जी हमने ज़िंदगी को एन्जॉय करना है अपने तरीके से। तो बिल्कुल जी, ये जो टूरिस्ट साहब हैं, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जाऊँगा लेकिन साइकिल पे जाऊँगा। ना जाने कब के निकले हुए थे, ये तो मुझे अभी तक पता नहीं लगा कि कब के निकले पाकिस्तान पहुँचे। जी, ये साहब जो रो रहे हैं बैठ के। अब ये रो क्यों रहे हैं? ये रो इसलिए रहे हैं कि जी ये पहुँचे लाहौर। जी हाँ, वो भी साइकिल पर। जी हाँ, साइकिल पे ये लाहौर पहुँचे और उसके बाद वहाँ पे कैंप लगाकर और ये सो रहे थे। अब आपको तो लाहौरियों का पता ही है, लाहौरियों क्या मतलब ये कहते हैं भाई ये कौन-सा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया है और पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं, वो किसी को भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते, या कोई भी देश हो उससे भीख मांगना नहीं छोड़ना चाहते, या कोई भी उनके देश में टूरिज्म के लिए आता है, टूरिस्ट बनकर आता है, उसको भी वो नहीं छोड़ते हैं, वो उनको लूट ही लेते हैं। ऐसी भी एक नई खबर आ रही है पाकिस्तान से कि जर्मन से कोई एक टूरिस्ट जो कि अपना साइकिल से वर्ल्ड टूर निकाल रहा है, उसने जैसे कि पाकिस्तान के अंदर एक कैंप लगाकर अपना रात गुजारा था। लेकिन तो आप सभी जानते ही हैं कि उन्होंने आ करके उसका सारे मोबाइल वगैरह छीन लिए, उसकी साइकिल भी छीन ली, उसके पैसे भी छीन लिए और उसको टूरिज्म का बेहतरीन मजा दिया है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, अपन तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे टूरिज़्म की और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ कि जी जैसे यूएई है और जैसे भारत है, इन लोगों ने अपनी टूरिज़्म को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है कि उसके बाद से जो है वो काफ़ी सारी इनकम जो है या काफ़ी सारे फंड्स जो हैं वो टूरिज़्म के ज़रिए भी भारत और यूएई कमा लेता है। और यही सुन सुनकर मेरा ख़्याल है कि जो लोग बाकी दुनिया में रहते हैं, वो कहीं न कहीं, कभी न कभी भेजा फ्राई तो दिखते ही होंगे। तो जी उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान घूम कर आते हैं, ये इतना बेचारी कह रही है कि हमारी कंट्री बड़ी खूबसूरत है, हमारी कंट्री में भी टूरिज़्म होनी चाहिए, तो क्यों ना इनको टूरिज़्म दे दी जाए और यही सोचकर जी हाँ, यही सोचकर जर्मनी के एक टूरिस्ट जो हैं जिनकी उम्र 27 इयर्स है, उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान जाते हैं तो आपको तो पता ही है ना अंग्रेज़ों का सारा साल ये जो है, ये यूरोपियंस जो हैं, ये पैसा जमा करते हैं। और उसके बाद जो है वो अपने एज़ अ टूरिस्ट ये किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहाँ जाके आराम से घूमते-फिरते हैं। नए-नए तरह के एडवेंचर्स करने का इन लोगों को शौक होता है, हमारी तरह तो नहीं भई, हम तो कान पकड़ते हैं, हमें कोई शौक नहीं एडवेंचर करने का। हम फ्लाइट लेंगे और पहुँच जाएँगे जिस कंट्री में भी जाना होगा, अगर किसी कंट्री ने गलती से हमको वीज़ा दे दिया। अब इन यूरोपियंस के साथ क्या होता है आप लोग जानते हैं, कभी ये पैदल निकल जाते हैं, कभी ये ट्रेन पे निकल जाते हैं, कभी ये साइकिल पे निकल जाते हैं और ये कहते हैं कि जी हमने ज़िंदगी को एन्जॉय करना है अपने तरीके से। तो बिल्कुल जी, ये जो टूरिस्ट साहब हैं, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जाऊँगा लेकिन साइकिल पे जाऊँगा। ना जाने कब के निकले हुए थे, ये तो मुझे अभी तक पता नहीं लगा है कि कब के निकले पाकिस्तान पहुँचे। जी हाँ, ये साहब जो रो रहे हैं बैठ के। अब ये रो क्यों रहे हैं? ये रो इसलिए रहे हैं कि जी ये पहुँचे लाहौर। जी हाँ, वो भी साइकिल पर। जी हाँ, साइकिल पे ये लाहौर पहुँचे और उसके बाद वहाँ पे कैंप लगाकर और ये सो रहे थे। अब आपको तो लाहौरियों का पता ही है, लाहौरियों क्या मतलब ये कहते हैं भाई ये कौन-सा टाइम है सोने का। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और फिर ये हुआ कि इनको उठाया गया, इनको उठा के गन दिखा के कहा गया कि उठो, उसके बाद इनका मोबाइल, इनके पास जो कैश था, इनके पास जो थोड़ा बहुत इनका सामान था, ज़ाहिर है साइकिल पे कितना कोई सामान लेके आए होंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था, वो सारा सामान लेकर और लाहौरिये यानी कि लाहौर के जो भी वो डाकू थे या आम लोग थे, वैसे तो आम लोग भी कोई डाकुओं से कम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल डाकू बताए जा रहे हैं। अब वो जी चंपक हो गए यानी कि वो चले गए। अब ये बेचारे इनकी जो है वो फुटेजेस भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि ये रो रहे हैं और जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका कहना ये है कि जी हम ढूँढ रहे हैं। अब किसको ढूँढ रहे हैं, कैसे ढूँढ रहे हैं, ये तो सब जानते ही हैं हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट का क्या हाल है, वो भी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस को तो वैसे भी कोई काम-काज नहीं आता, उनको तो वैसे भी ना उनसे आज तक किसी को पकड़ा गया और ना ही सज़ा दी गई।
बहरहाल एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है जो एक जर्मन के साथ पेश आया पाकिस्तान में, और वो बेचारे जो हैं सीधी-सादी ज़िंदगी उनकी, इतनी शदीद गर्मी हो रही है हर जगह, लाहौर में बल्कि बारिश-वारिश भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी गर्मी है। और इस इतने सख्त मौसम में वो बेचारे जो हैं साइकिल से पाकिस्तान पहुँचे और लाहौर में कैंप लगाकर सो रहे थे, और उनको उठाकर उनसे मोबाइल और सारी चीज़ें, उनके पैसे-वैसे, कैश सब कुछ ले लिया गया, और मेरे ख्याल है कैंप छोड़ दिया गया, कैंप भी ले गए या पता नहीं, कैंप उधर ही है खैर। तो ये हुआ है जी इनके साथ, और उसके बाद हम कहते हैं कि आइए जी आइए, पाकिस्तान घूमने आइए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत-बहुत एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए। टूरिज़्म को जी हम प्रमोट कर रहे हैं, जी हाँ, ये है जो हमारी टूरिज़्म प्रमोट हो रही है। ये तो शुक्र करें कि ये टीएलपी या कोई टीटीपी या कोई ये वो पी के हत्थे नहीं चढ़ गए, और उन्होंने सिर्फ़ इनका सामान-वामान लेकर और इनको छोड़ दिया। वरना तो आपको पता ही है, क्या पता कलमा ही पढ़ा देते, और फिर पता लगता है कि ये भी तबलीग करनी शुरू कर देते। 2 दिन बाद पता लगता है कि जी जर्मनी से आए तो थे, लेकिन अब जा ये सऊदी अरब रहे। मगर ख़ैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल बड़े अफ़सोस की बात है, और इनका सारा सामान जो था वो छीन लिया गया है, और अब बताया यही जा रहा है कि जी ये पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और हमारी पुलिस आपको पता है जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो सामान मिलने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है, हो सकता है इस तरह की जो न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पर भी है, टीवी चैनल वाले भी इत्तेफ़ाक से दिखा रहे हो ना, टीवी चैनल भी अक्सर ऐसी खबरों को पी जाते हैं। मगर ये कि इस बार टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, शहबाज शरीफ साहब उठेंगे और शहबाज शरीफ साहब कह देंगे कि जी ऐसा है कि हम जो है इनको, इनका जो सामान खो गया है, या जो सॉरी खो नहीं गया, चोरी हो गया है, लूट लिया गया है, वो पैसा जो है वो हो सकता है कि गवर्नमेंट इनको दे दे। इनका मोबाइल भी मिल जाए इनको, और इनका कैश भी मिल जाए। लेकिन वो जो मेंटल टॉर्चर उनको हुआ, वो जो बेचारे इतना परेशान हुए और एक मेंटल टॉर्चर से गुज़रे, कि इस तरह से लोग आए और वो कैंप लगा के सो रहे थे, अपना जैसे कि एंजॉय कर रहे थे कि चले मैं साइकिल से यहाँ तक पहुंच गया हूँ, और लाहौर एयरपोर्ट के बाद बाहर जो है ये कैंप लगा के, या आसपास लाहौर एयरपोर्ट के आसपास कैंप लगा के सो रहे थे, वहां पर लोग आए और इस तरह से उनका सामान लूट लिया गया। बहरहाल मेंटल टॉर्चर तो होता है, पैसा तो चले आपका वापस आ जाता है, सामान भी हो सकता है गवर्नमेंट वापस दे दे, कुछ कर दे, लेकिन वो बेचारे क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगे पाकिस्तान का, क्या सोचेंगे कि पाकिस्तानी कैसे हैं। वैसे पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, लेकिन खैर वो तो हमें पता है ना, हमें पता है, आपको पता है, लेकिन जो बेचारा यूरोप से आया हो और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया हो, उनको वो तो कोई अच्छा इंप्रेशन लेके नहीं जाएंगे। उनको तो यही लगेगा कि यार अजीब लोग हैं, मतलब हद होती है कोई। आप लोगों को कोई शर्म आनी चाहिए। जो लोकल हैं उन्हें तो लूट ही रहे हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स आए हैं, जो बेचारा किसी और देश का हमारे देश में आ गया है, किसी और कंट्री का हमारी कंट्री में घूमने आ गया गलती से बेचारा, कि तो उस बेचारे को तो छोड़ दीजिए। हमें तो उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी, हमें तो उसे कहना चाहिए था कि भाई तुम कैंप में क्यों रह रहे हो, आओ हमारा घर हाजिर है। तुम कैंप में क्यों रह रहे हो, हम तुम्हारे लिए होटल बुक करा देते हो, उस होटल का रेंट भी हम देंगे। हमारे यहाँ तो मेहमान नवाजी इसको कहते हैं। हमारे यहाँ जो, यानी कि हम जो साउथ एशिया के लोग हैं, हम तो बहुत बढ़-बढ़ के अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं। हम तो बढ़-बढ़ के मेहमानों को जो है वो खाना-पीना, रहना, गिफ्ट सब कुछ देते हैं। ये और बात है कि बाद मेहमान जो है वो बाद में जाके वो इच्छाधारी समझ जाइए ना, वो साबित होते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मगर हर एक ऐसा नहीं होता, लेकिन तब भी इनके साथ जो है हमें करना तो ये चाहिए था कि हम उनसे कहते जी आप कैंप में मत रहिए, हम आपके लिए होटल करा देते हैं, आप कैंप में मत रहिए, हम आपके लिए अपना घर के दरवाजे खोलते हैं, आप आइए, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारे देश में आए हैं, आप हमारी कंट्री में आए हैं, हमारे मुल्क में आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। वो बेचारा कोई अच्छा इंप्रेशन लेके जाते, आगे जाके 10 लोगों को बताते कि जी मैं पाकिस्तान गया था साइकिल से, और उसके बाद वहां पे उन लोगों ने मेरी इतनी खातिर की, मेरे इतना ख्याल रखा। 10 लोगों को और कहते कि जी वो भी पाकिस्तान आए। अब जब ये जाएंगे, और खैर जाने से भी पहले जाहिर है इंटरनेट के जरिए, फोन के जरिए इन्होंने अपने लोगों को बताया होगा, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को बताया होगा कि उनके साथ जो हादसा हुआ है। उसके बाद कौन ऐसा है जो पाकिस्तान आना पसंद करेगा, कौन ऐसा है जो कहेगा कि हाँ हम भी पाकिस्तान जाते हैं, हम भी पाकिस्तान में टूरिज्म है, हम पाकिस्तान में जाके हम भी देखेंगे पाकिस्तान कैसा खूबसूरत है या क्या है। कोई आना पसंद नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा दाग है जो कि पाकिस्तान के ऊपर, वैसे तो और भी बहुत से दाग हैं, पता नहीं इस दाग के लिए जगह कैसे बनाएँगे लगाने के लिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान के ऊपर एक और समझे कि दाग लग गया है कि अब टूरिस्ट जो हैं, वो पहले ही कोई नहीं आ रहा था।
ये भी पता नहीं कैसे आ गए थे, इनको भी पता नहीं क्या, जैसे कहते हैं ना कि बेचारे को किसकी बददुआ लगी थी कि उसने सोचा कि मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ, वो भी साइकिल पे। हद कर दी, यानी बेचारा कब से निकला होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ, अगर यहाँ से जर्मनी की फ्लाइट लें, तब भी 2 दिन नहीं, लेकिन 1 दिन तो पूरा लग ही जाता है जी, यहाँ से टर्की और फिर टर्की से आगे दूसरी फ्लाइट लेकर जो है वो जर्मनी जाना पड़ता है, क्योंकि मैं एक बार चली गई थी गलती से, खैर। तो लेकिन ये है कि ये बेचारे साइकिल पे आए हैं वहां से, जर्मनी से यहाँ तक साइकिल पे, तो सोचिए कितने दिन लगे होंगे उनको पहुंचने में। और अब इन्होंने वापस भी जाना है, पता नहीं साइकिल छोड़ गए कि साइकिल भी ले गए, ये अभी तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन खैर, अब शहबाज शरीफ साहब यकीनन इनको साइकिल भी दे देंगे, मोबाइल भी दे देंगे, और जो इनका कैश लूटा गया है होपफुली वो भी इनको मिल जाएगा। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी कि जो मेंटल टॉर्चर इनको दिया गया है, उस मेंटल टॉर्चर से ये कैसे निकल पाएंगे, उस तो मेंटल। देखा दोस्तों, हालात पाकिस्तान के क्या हो गए हैं कि वो किसी टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं लूटने के लिए, क्योंकि भुखमरी का ऐसा दौर अब पाकिस्तान में आ चुका है कि उनकी ये भी मजबूरी हो गई कि वो किसी को ऐसे भी लूटने के लिए नहीं छोड़ते हैं। और जैसे कोई विदेशी उनके यहाँ टूरिस्ट पे आया तो उसको तो छोड़ेंगे ही कैसे, क्योंकि भूख है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई टूरिस्ट। और वैसे भी पाकिस्तान में ये दौर हमेशा से चलता रहा है, ये खबर आज की नहीं है कि आज ये ऐसा पहली बार हुआ है, हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि पाकिस्तान में कितने ही टूरिस्टों को हमेशा से लूटा गया है या उनके साथ बदतमीजियाँ की गई है। तो दोस्तों, न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।